अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन हम करेंगे आज मीज़ान बैंक लिमिटेड की। अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका पहला टारगेट प्राइस था मीज़ान बैंक का वो इसने अचीव कर लिया है। अब हम ये देखेंगे कि आगे से जो हमारी स्ट्रेटजी है वो क्या होगी, किस कंडीशन में हमने इसको बाय करना है और हमारा जो मीडियम टर्म टारगेट प्राइस है वो क्या होगा और हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट प्राइस जो है वो क्या होगा। अभी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। 17 जून 2023 को मैंने मीज़ान बैंक के हवाले से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल में इसकी डिस्कशन की थी और पहले आप ये देख लें कि मैंने क्या डिस्कशन की थी और मैंने क्या टारगेट प्राइस दिया था। मई 2020 से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ और सितंबर 21 में इसने डबल टॉप लगाया। तकरीबन मार्च 22 में इसने अप ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। चूंकि हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनी थी, रिवर्सल पैटर्न था, तो उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया और ये स्टॉक मुसलसल डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त 85 रुपीज़ पर ये क्लोज हुआ है। तो ये तो थी इसकी करंट सिचुएशन, सारी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ कि इसको ख़रीदना किस जगह पे है और हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा। तो इस वक्त जहाँ ये स्टॉक मौजूद है 85 रुपीज़ के करीब, ये वो जगह है जहां आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इस जगह पे या इससे नीचे आपको जितना नीचे मिले आप स्टॉक को बाय कर लें, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसका टारगेट प्राइस रख सकते हैं 102 रुपये। 100 से 102 रुपये के दरमियान आप इसका शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस रख लें। जी, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मीज़ान बैंक की जो शेयर की प्राइस है वो 98.43 रुपीज़ की है और इस हफ्ते की जो हाईएस्ट प्राइस इसने दिखाई है वो तकरीबन 100 रुपीज़ के करीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला टारगेट प्राइस तो तकरीबन इसने अचीव कर लिया हुआ है। तो जिन लोगों ने 85 के राउंड अबाउट इसको बाय किया था वो इसको तकरीबन 98-99 पे जो है वो सेल कर सकते हैं और जिन्होंने ऑलरेडी सेल कर दिया उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब हम ये देखते हैं कि हमारी आगे स्ट्रेटजी क्या होगी, इसको किस जगह पर अब हमें बाय करना चाहिए, किस कंडीशन में हमने इसको बाय करना है, आगे से हमारा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं या जिनको लॉस हो रहा है और वो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मेरे स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाता हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाता हूँ। डिटेल में मैं अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करता हूँ। इस कोर्स की फ़ीस सिर्फ 6000 रुपये है और ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं मेरे कोर्स को सीख कर। अब आप ये देखें कि ये वीकली चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। अब आपने करना क्या है, अब आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि ये जो लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ की है ना, ब्लू लाइन, ये इसकी है एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 100 रुपीज़ के करीब है, 100.43 रुपीज़ के करीब इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है पड़ रही है। अब आपने वेट करना है और वेट करना है और आपने इंतज़ार करना है टिल द टाइम कि ये स्टॉक जो है वो 100.43 रुपीज़ जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उससे ऊपर जो है ये क्लोजिंग दिखाए, ठीक है। वीकली बेसिस पे जब ये 100.43 रुपीज़ से ऊपर क्लोज हो जाए, फॉर एग्जांपल 103 रुपये 104 रुपये पे क्लोज हो जाए, तो फिर इसमें जो है वो बाइंग जो है आपने करनी होगी। ठीक हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वीकली चार्ट पे अगर ये जो इसकी रेजिस्टेंस है 100.43 रुपीज़ की, इससे ऊपर क्लोजिंग दिखाता है तो फिर इसमें एक बाइंग सिग्नल जो है वो जनरेट हो जाता है। और जो मीडियम टर्म टारगेट प्राइस आप इसमें रख सकते हैं वो तकरीबन होगा 128 रुपीज़ का, ठीक है। इसको मैं रेड लाइन से कर देता हूँ। और लॉन्ग टर्म टारगेट प्राइस जो आपका होगा वो होगा तकरीबन 144 रुपीज़ का। यानी कि आप कह सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर ये 6 से 7 महीने में ये आराम से अपना पहला टारगेट प्राइस अचीव कर लेगा 128 रुपीज़ का। और 144.31 रुपीज़ का आप कह सकते हैं तकरीबन सवा साल के दरमियान का टारगेट प्राइस आप इसका रख सकते हैं। तो अब आपने जो है इस स्ट्रेटजी के साथ इसको लेके चलना है। तो ये तो थी हमारी आज की डिस्कशन मीज़ान बैंक के हवाले से। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।